कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी कि अगर जनसंघ, उस टाइम जनसंघ पार्टी थी, अगर जनसंघ अंतिम व्यक्ति के लिए काम नहीं करता तो ऐसे जनसंघ को समाप्त कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच पे सर्कल की। मैं पत्रकार धनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा के कस्बा बावल में वीरवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय में वाचनालय और बालिका छात्रावास सुविधा का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण किया, कुछ किसानों को सम्मानित भी किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का उल्लेख किया। कुछ सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस की नीतियों की आलोचना और भाजपा के नीतिगत निर्णयों की उन्होंने सराहना भी की। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि बावल विधायक भी हैं, वो भी मौजूद रहे। आप भी सुनिए इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल ने क्या कहा। उनके बयान पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कर। नमस्कार। हमारा तो नारा एक ही है, सबका साथ सबका विकास, और उसको हमने किया। और नारा नहीं है खाली, आज तक इस देश में नारा वैसे तो होता तो वही है, जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है वही नारा होना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या है कि नारा जो है वो खाली नारा ही बन के रह गया। पिछले लंबे टाइम तक एक जो नारा था उसका नारे का कोई अर्थ नहीं था, जैसे गरीबी हटाओ, तो मतलब था कुछ नहीं, बस एक नारा था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अगर कहा कि सबका साथ सबका विकास, हमने कहा हरियाणा एक हरियाणवी, हम उसको कर रहे। आज से 10 साल पहले आपको ध्यान होगा कि आप कोई भी, आप पत्रकार हैं, आप भी कल्पना नहीं कर सकते थे किसी को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। आपको पता था कि इसकी सिफारिश होनी चाहिए या इसके पास पैसे होने चाहिए, दोनों में से एक चीज होगी तब इसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जिसके पास काबिलियत है वो मंत्री के सामने भी छाती ठोक कर कह देगा मैं लग कर दिखाऊंगा। वो निडरता किसी दूसरे ने पता कि मेरी योग्यता है, मैं लगूंगा ही लगूंगा, मैं रुक ही नहीं सकता किसी में लगने से। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। डेवलपमेंट में भी आप देख रहे हैं कि 10 साल पहले आपको याद होगा, आप भी उसी में से हैं, मैं भी उसी में से हूँ। तो हम एक बात कहते थे कि डेवलपमेंट तो कहीं खास जगह ही होगी, जहाँ का मुख्यमंत्री वहां डेवलपमेंट होगी, हमें कोई नहीं पूछता पाछता, हमारा कोई काम को नहीं। अरे ये उदाहरण सबसे बड़ा है, यही देख लो। जो मैं आपके सामने बताने लग रहा कि 95 में आप शिलान्यास लग रहे करण और बन लग रहा 2015। तो ये इस प्रकार का भेदभाव। लेकिन आज नहीं कोई कह सकता। आज आपको एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला होगा पूरे हरियाणा में, जहां आप घूमते होंगे, जिसने कहा होगा भाई फलानी जगह डेवलपमेंट हो रही, मारी नहीं हो रही। आज सारी जगह समान डेवलपमेंट। तो हमने जो बात कही ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक, हमने कहा सबका साथ सबका विकास, हम उस पर काम कर रहे हैं। कई बार ना जी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कुछ वो भी जाते हैं, लेकिन किसान के लिए जितना बेस्ट काम हम कर रहे कोई नहीं कर रहा। हमारे मुकाबले में कोई भी स्टेट कहीं आसपास में नहीं। अब लोग कौन से आंदोलन करने वाले पंजाब से आते हैं, ठीक है, हमारे लोग भी साथ लगे उनके। लेकिन पंजाब कितनी फसलें खरीद रहे हैं? 2, गेहूं और धान। हम कितनी खरीद रहे? 14। और 1-2 फसलें तो बहुत बड़ी हैं जो आपके यहाँ है, मतलब बाजरा और सरसों तो बहुत बड़ी फसलें हैं। ये तो लगभग आप ये लगाओ कि जितना धान है उसका 1/3 होगा। तो इतना बड़ी फसल है तो हम खरीद रहे हैं। और भी फसलें जो छोटी फसलें हैं वो भी हम खरीद रहे हैं। तो हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। हमने किसान का 1100 करोड़ का ब्याज जो है माफ किया। हमारे से पहले कोई सरकार ने जिसने 500 करोड़ का माफ किया हो, हमने 1100 करोड़ का। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1150 करोड़ रुपए किसान को मुआवजा दिया। हमने तो 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। हमने डायरेक्ट पेमेंट चालू की। हमने पहले शुरुआत, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन हमने कहा कि जो फसल है किसान से सीधी खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, पैसे भी उसी को देंगे जिससे खरीद रहे हैं। हमने किसान को मजबूत किया। पहले किसान आड़ती के सामने खड़ा था, हाथ जोड़े, जी मेरी पेमेंट कर दो। अब आड़ती फोन करके पूछता है तो साहब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे क्या? अब वो है, हमने किसान को मजबूत करने का काम किया। हम बेस्ट काम कर रहे हैं किसान के लिए। अब कुछ लोग अगर इस प्रकार से गुमराह है उसका हम क्या कर सकते हैं? तौर से असर रहेगा, देखिए बिल्कुल 100% असर रहेगा। एक तो जो झूठ इन्होंने बोला, जिस प्रकार से ने कहा कि संविधान को नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सारी चीजें साफ होगी। क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने यही किया था। इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। तो जब सरकार बनेगी उसके बाद मंदिर बनवाने वास्ते कोई भी नहीं आया, किसी ने कहा नहीं कि कहाँ टूटा कहाँ नहीं टूटा, तो बहका के वोट ले ली। अब की बार भी वैसे ही इन्होंने कर लिया। एक ये झूठ बोल गए कि 8,500 ठका ठक आएंगे, 1 लाख ठका ठक आएंगे। अब वो देख लिया कि कुछ आने उड़े तो है नहीं, ये केवल झूठ है। तो ये झूठ की जो पोल पट्टी खुल गई लोगों में, तो मैं समझता हूँ जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग उसका जवाब देंगे। साहब तो ये कहते 24 घंटे बिजली देंगे, और सारे टाइम में 10 के 10 साल में इस बात पर आंदोलन होता रहा कि हमें 1 बजे से लेके 3 बजे तक बिजली दो, ताकि हम खेत में से काम कर रहे हैं, हम सोए तो सका। मतलब ये डिमांड थी उल्टा साहब के टाइम। पूछ लो उल्टा साहब से,
अगर तेरे 24 घंटे देंगे तो 24 घंटे कितनी दी, हमने दी। तो जो काम हम कह रहे हैं ना जी, अगर हमने पेंशन कही 3100 करने की, तो हम आने वाले टाइम में 3000 हमने कर दी, 3100 कर देंगे। हुड्डा साहब ने कितनी करी, 300 थी जब हुड्डा साहब है गए तो 700 थी, तो अब वो कह रहे हैं कि हम 6000 करें। तो उनके वादों पे मैं समझता हूँ उनमें कोई सच्चाई नहीं, वो केवल बहकाने का काम करे। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, जाति को सब लोग चाहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो अब वो जातिवाद पैदा करना चाह रहे हैं। पहले उन्हें मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे उन्होंने देश को बांटने का काम किया और उस पे वोट लेने का काम किया उन्होंने। अब वो उसका वो फेल होता जा रहा, तो अब वो जाति के आधार पे बांटना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि जो भारतीय है, प्रत्येक भारतीय एक है, और उसके लिए मिलके सारे जो व्यक्ति पीछे रहेगा, कोई भी व्यक्ति है जो पीछे रहेगा, हमने उसके लिए काम करना। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना, और यही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह रहे हैं, जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना। मैं आपको बताऊंगा, आप सबको उसकी जानकारी होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी कि अगर जनसंघ, उस टाइम जनसंघ पार्टी थी, अगर जनसंघ अंतिम व्यक्ति के लिए काम नहीं करता तो ऐसे जनसंघ को समाप्त कर देना चाहिए। तो अगर वो उसके लिए काम करे, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिस आदमी की आमदन 1 लाख से कम है, हमने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे रखी कि सबसे पहले हम उसकी चिंता करेंगे। फिर जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस हमने उससे दी कि सबसे पहले हम उसके लिए काम करेंगे। तो हम उस आधार पे काम कर रहे हैं, वहां जाति की जरूरत नहीं है। सब लोग हमारे ही लोग हैं, उन्होंने कभी हमारे समझे नहीं। उनके लिए तो उनका परिवार, उनका एरिया, उनका इलाका वही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है, पूरा प्रदेश महत्वपूर्ण है। वो हर बार इस प्रकार के झूठ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं अयोध्या के मंदिर में आ गया, कभी कहते दीवार में आ गया, कभी किसी में आ गए। अब कोई आधार नहीं होता बात का कुछ भी, तो वो इस प्रकार के बात कहते रहते हैं। लेकिन इस बार का कहीं नहीं तो पेपर लीक की कोई मामला है, ठीक है, एक आधी घटना कहीं छोटी मोटी होती है और कोर्ट में भी चला गया मामला, कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है, और जहां कहीं छोटी मोटी घटना हुई है, लेकिन सब चीजें ठीक तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पे परीक्षा हॉल बना जिसमें 300 छात्र एक साथ पेपर दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे काफी लाभ रहेगा। और दूसरा, 28 कमरे जो हैं हॉस्टल के वो बने, जिनमें 56 विद्यार्थी बहुत आराम से रह सकते हैं, और एक दिव्यांग के लिए भी एक कमरा बनाया गया। तो इससे मैं समझता हूँ छात्रों को काफी लाभ इससे रहेगा। एक पुस्तकालय जो है उसमें 160 छात्रों के लिए वाचनालय जो है बनाया गया। 160 छात्र एक टाइम में बैठ के वहां सारे अपना अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं वहां बैठ के। चावल की रुपाई पे हमने बैन तो कहीं नहीं लगाया, दान तो हमने कहीं नहीं लगाया। हमने एक बार कहा था, ये पुरानी बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम कांग्रेस ने उसका विरोध किया था और कुछ और संगठनों ने भी उसका विरोध किया था। हमने उसको वापस ले लिया था। लेकिन हमने एक योजना, एक स्कीम दी किसानों को कि जहां पानी गहरा है, अगर वहां पे किसान दूसरी फसल लगाएगा तो 7,000 रुपये उसको देंगे, और अगर वो दूसरी फसल उसमें उगाता है धान की बजाय तो 7,000 रुपये इसको देते हैं। तो वो हम दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ काफी बड़ी संख्या में है। उस टाइम भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, तो मनोहर लाल जी ने सीधे किसानों के साथ बातचीत की थी, और 1 लाख एकड़ में जहां धान लगाना था उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि हम धान नहीं लगाएंगे, दूसरी फसल कोई अरहर वगैरह या मक्की वगैरह कोई चीज पैदा करेंगे, तो उन्होंने किया था। और मैं समझता हूँ आज काफी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो धान ना लगाएंगे, दूसरी फसल लगा रहे हैं। देखिए, मोटा अनाज की पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। आज देखिए, एक टाइम था जो अपर क्लास थी वो मोटे अनाज में उसका कोई रत्ती भर भी इंटरेस्ट था, वो खाती थी, वो समझती थी तो गरीब गुरबे के लिए है। लेकिन आज बिल्कुल पॉलिसी, आज स्थिति चेंज होती जा रही है। अगर आप 5 स्टार में भी जाओगे तो वहां भी आपको मोटा अनाज मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मोटे अनाज की सारे दुनिया के सामने उसकी उपयोगिता की बात रखी, और दुनिया ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि वाकई यही शरीर के लिए लाभदायक है। और आज बहुत बड़ी संख्या में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गेहूं खाना, चावल खाना, इस प्रकार के अनाज खाने बंद कर दिए बिल्कुल, और उन्होंने ऐसे जो बाजरा है, ज्वार है, दूसरे जो मोटे अनाज हैं उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये पर्यावरण के लिए भी बेहद अच्छा है, शरीर के लिए भी बेहद अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। वैसे मैं तो ये सोचता हूँ कि जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वही आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है वही आपके पर्यावरण के लिए अच्छा है। शायद प्राकृतिक का शायद ऐसा भी नियम है, पर मैं समझता हूँ इससे बहुत लाभ होगा। तो क्या होगा कि जहां जैसे ऐसे एरिया जहाँ पानी कम था, दूसरी दिक्कत थी, तो उनके अनाज की वैल्यू बढ़ेगी, तो उनमें भी एक समृद्धि आएगी। अभी तो 1200 जान दो।
अभी ज्यादा जरूरत बारिश की है। वो ठीक है कि कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही। देखो वो घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन आजकल मीडिया बहुत जागरूक हो गया, बहुत तेज है गया, तो उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट होती है खूब। मैं ये नहीं कह रहा, दुख है उसका, बहुत बड़ी दुर्घटना है जो आपने वायनाड वाली बताई, बहुत बड़ी दुर्घटना है वो। लेकिन कुल मिला के ना, जो छोटे छोटे भी होते हैं तो वो पहले भी होते थे और ऐसा चलता रहता है। हाल ही रोकी थी किसी ने, कांग्रेस ने रोकी थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी। सरदार मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि अब आने वाले टाइम में इसको दे दें। और लुवाड़िया, क्या नाम था उनका, SSL लुवाड़िया, उन्होंने स्वयं कहा था कि भाई ये संभव ही नहीं है। तो बंद किसने की थी? उन्होंने तो बंद की थी। आज उनको लगता है कि वोट लेने के लिए ये बात कहने की जरूरत है, तो कह रहे इस बात को।